राधे कृष्ण। द्वितीय सर्ग। अम्बरीश राजा को नारायण का वर देना। हे भरद्वाज, इक्ष्वाकु कुल सागर में जिस प्रकार रामचंद्र जी का जन्म हुआ सो आप सुनो, और महादेवी सीता जी का भी पृथ्वी में जन्म लेने का कारण सुनो। हे मुनिश्रेष्ठ, उससे प्रथम मैं राम कथा वर्णन करता हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, अम्बरीश संबंधी कथानक को आप हमसे श्रवण कीजिए। यह पुरुषोत्तम महात्म्य सब पाप का हरने वाला है। त्रिशंकु की प्रिया सब लक्षणों से शोभित थी। वह अम्बरीश की जननी नित्य पवित्रता से युक्त थी। योग निद्रा में आरूढ़ शेष शैया पर शयन करने वाले महात्मा नारायण ब्रह्मांड और ब्रह्मा के निर्माता को जो तमोगुण युक्त हो का रुद्र कहते हैं, रजोगुण से ब्रह्मारूप होते हैं, सतोगुण से सबके नमस्कार योग्य विष्णु रूप होते हैं। उनको वचन मन क्रम से निरंतर अर्चना करती थी और माला हाथ आदि अपने हाथ लेकर सेवा करती थी। गंध आदि का पेशन, धूप दीप आदि का करना, यह कौतुक आक्रांत होकर वह सब आप ही करती थी। और यह पद्मावती नित्य नमो नारायणाय ऐसा उच्चारण करती थी और अनंत नाम उच्चारण करती थी। 10,000 वर्ष तक परम प्रेम से गंध पुष्प आदि से गोविंद की पूजा करती रही। पाप रहित महात्मा विष्णु भक्तों को दान मान धन रत्न से नित्य संतुष्ट करते हैं। एक समय वह देवी 12वें व्रत कर पति के सहित नारायण के आगे सो रही। तब नारायण पुरुषोत्तम ने उससे कहा, हे भामिनी, तुम क्या इच्छा करती हो? उसने कहा, अपनी भक्ति वाला पुत्र दीजिए और सार्वभौम महातेजस्वी अपने कर्म में निरत तथा पवित्र हो। यह सुन जनार्दन ने उसके निमित्त एक फल दिया। वह फल को देख जाग उठी और यह सब कुछ स्वामी से निवेदन करके प्रसन्न हो उस फल को खा गई। तब समय पर देवी ने कुलवर्धन पुत्र सुंदर आचरण युक्त वासुदेव परायण को उत्पन्न किया, जो शुभ लक्षण से संपन्न, पौरुओं में चक्र आदि अंकित शेष था। पुत्र को उत्पन्न हुआ देखकर राजा ने संपूर्ण क्रिया की और लोक में अम्बरीश नाम से वह विख्यात हुआ। पिता के उपराम होने पर उसका राज्याभिषेक हुआ। तब अम्बरीश ने मंत्री जनों को राज्य सौंपकर वन में जाकर तप किया। सहस्र संवत्सर तक नारायण का जप किया। हृदय कमल के मध्य में तथा सूर्य में नारायण का जप करते हुए तब शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले चतुर्भुज शुद्ध सुवर्ण के समान कांतिमान ब्रह्मा विष्णु शिवात्मक रूप संपूर्ण आभरणों से युक्त पीताम्बरधारी प्रभु श्रीवत्स वक्षस्थल में धारण किए पुरुषोत्तम देव गरुड़ पर चढ़े देवर्षियों से स्तुति को प्राप्त सब लोकों में नमस्कार को प्राप्त हुए नारायण आए और गरुड़ को अचिंत्य ऐरावत के समान करके इंद्र का रूप समय धारण कर उसके निकट आकर यह कहने लगे, हे राजन, मैं इंद्र हूँ, तुम्हारा मंगल हो। तुम्हारे निमित्त मैं क्या वस्तु दूँ? मैं सब लोकेश्वर तुम्हारी रक्षा करने को आया हूँ। अम्बरीश राजा ऐरावत पर स्थित हुए इंद्र को देखकर विष्णु भक्ति परायण इस प्रकार के वचन कहने लगे, मैंने आपके उद्देश्य से तप नहीं किया है। आपकी दी हुई वस्तु की मुझे इच्छा नहीं। आप यथेच्छ गमन करिए। हे इंद्र, मेरे स्वामी नारायण हैं, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। आप पधारिए, इस आश्रम में वृथा काल का व्यय न कीजिए। तब नारायण ने हंसकर अपना स्वरूप प्रकट किया। शंख चक्र गदा और सांग हाथ में लिए जनार्दन विश्वात्मा गरुड़ पर दूसरे नीलाचल के समान देव और गंधर्वों के समूहों से सब और स्तुति को प्राप्त हुए भगवान को देख राजा प्रणाम कर गुड़ध्वज को संतुष्ट करने लगा। मेरे नाथ जनार्दन लोकनाथ, आप हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे सर्वलोक से नमस्कृत आदि अनादि अनंत प्रभु, अपर में विभु विष्णु गोविंद कमल लोचन महेश्वर अंश उत्पन्न मध्य पुष्कर और अनंत पुरुष प्रभु हो।
आप कव्यवाह कपाली हव्यवाह प्रभंजन हो, आप आदि देव क्रियानंद परमात्मा हो। हे गोविंद, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, आपके सिवाय मेरी अन्य गति नहीं है, मैं आपकी शरण हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारी क्या इच्छा है, वह मैं सब तुम्हें दूंगा, कारण कि तुम मेरे भक्त हो। मैं निरंतर भक्त प्रिय हूँ, इस कारण तुमको यथेच्छ फल देने को आया हूँ। तुम मेरे भक्त हो। यह वचन सुन अम्बरीश हर्ष से गदगद हो परमात्मा अनामय नारायण से कहने लगे, हे विष्णु, आप में निरंतर मेरी भक्ति हो। मन वचन कर्म से नित्य मैं आपकी सेवा करके पृथ्वी को विष्णु भक्त कर दूंगा। यज्ञ होम अर्चन से देवताओं को तृप्त कर वैष्णवों को पालकर असुरों को नष्ट कर दूंगा। यह सुनकर भगवान ने राजा से कहा, जो तुम्हारी इच्छा है वह होगा। और यह सुदर्शन चक्र जो प्रथम हमने रुद्र के प्रभाव से प्राप्त किया है, यह ऋषि के शाप दुख शत्रु रोग आदि आपके दुख दूर करेगा। ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। तब प्रसन्न हो राजा नारायण प्रभु को प्रणाम कर दिव्य अयोध्या नगरी में प्रवेश करके उसकी पालना करने लगा। ब्राह्मण आदि वर्णों को भी अपने अपने कर्म में लगाता हुआ नित्य नारायण में तत्पर विष्णु भक्तों को विशेषकर पालन करता हुआ 100 अश्वमेध 100 वाजपेयी यज्ञ करके सागर पर्यंत पृथ्वी का पालन करता हुआ। उस समय घर घर नारायण और वेद का उच्चारण होता था। नारायण का नाम और यज्ञ का शब्द घर घर होता था। उसके राज्य में इस प्रकार से कार्य होते थे। उसके राज्य में भूमि 3 अंश युक्त थी, दुर्भिक्ष आदि नहीं था। नित्य प्रजा रोगहीन और सब उपद्रवों से रहित थी। इस प्रकार महाराज अम्बरीश पृथ्वी का पालन करते थे। इस प्रकार वह महात्मा सुदर्शन चक्र से रक्षित होकर सागर पर्यंत इस पृथ्वी का पालन करता रहा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।